अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 में लेसन नंबर 115 पे डिस्कस करते हैं। और आज के लेसन में हम प्रोजेक्ट नंबर 9 पार्ट बी करेंगे उसका, जो कि सॉलिड स्टेट प्रोटेक्टिव रिले सर्किट डायग्राम बना रहे थे हम। तो उसी से आज हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज के लेसन में हमने जो है तो तकरीबन हमने ये वाला पोर्शन ऊपर वाला बना लिया था और नेक्स्ट नीचे वाला पोर्शन बनाना था हमने। तो उसके लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने 3 फेज सप्लाई आप लिख सकते हैं, यहाँ पे खुद आपको पता होगा कैसे लिखते हैं। तो मैं लाइन टी इंटर करता हूँ टेक्स्ट और लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लिखता हूँ। L1 मूव करता हूँ, इसको F8 प्रेस करता हूँ। ओके, कॉपी सी पी एंटर सेलेक्ट करता हूँ इसको और इसको यहाँ पे आप पेस्ट करें। ओके, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे लाइन 2, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे लाइन 3 और यहाँ पे मैं इसको स्टॉप स्टार्ट बटन भी मैं लगाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं होम पे क्लिक करता हूँ और बटन है स्टॉप। यहाँ इसके बिल्कुल नीचे स्टॉप। ओके, नेक्स्ट है स्टार्ट बटन है, यहाँ इसके सेंटर में लगाऊंगा। स्टार्ट बटन, स्टार्ट हो गए। और नेक्स्ट यहाँ पे इसने ऐड करनी है और इसके लिए मैं मोटर यहाँ पे स्मॉल मोटर है और इसको मैं यहाँ पे एम। ओके, इसे हमको मूव करता हूँ, राइट क्लिक एट्रीब्यूट्स और मूव एट्रीब्यूट्स क्लिक करें, इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। मैं लाइन लेता हूँ, एल इंटर यहाँ तक और इसे साथ ही मैंने रिले लगानी है। क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं रिले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एन। ओके, ओ एल मीन ओ एल, राइट क्लिक करें एट्रीब्यूट्स, एडिट एट्रीब्यूट्स, क्लिक ओ एल। यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया सर्किट। अब नेक्स्ट हमने इसके नीचे बिल्कुल जो है तो एक यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स ड्रॉ करना है। तो बॉक्स के लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल आर पी सी एंटर करता हूँ। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बॉक्स में ड्रॉ किया और इसमें ऑफसेट देता हूँ इसको और इसको एक्स एक्स एंटर करें। यहाँ से इसका तोड़ दें इसको एक्स एंटर करके और ऑफसेट ओ एंटर। ओ एंटर। ओके, और इसको मैं मिरर करता हूँ, एम आई एंटर सेलेक्ट और इसके मिड पॉइंट से F8 प्रेस करता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के लिए। ये मिरर हो गया। ओके, अब लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ से, एल एंटर, ऑफसेट देता हूँ ओ एंटर और इसे मैं देता हूँ 1
बल्कि 6 इंच एंटर करता हूँ, देखता हूँ कितने, यहाँ से यहाँ तक स्पेस देखते हैं कितने, 2 इंच है। 2 इंच करता हूँ मैं इसको, वो एंटर, 2 इंच एंटर, बल्कि आप डी एंटर करें और यहाँ से अपने मॉडिफाई में जाएँ और यहाँ से इसको इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच, ओके, सेट करंट क्लोज करें और यहाँ से आप इसको बल्कि एक और काम करें, आप डिवाइड हम कर देते हैं यहाँ से, डिवाइड का तरीका ठीक है। अब ये जो इसको डिवाइड कितने हिस्सों में करना है, देखिए 1, इस पूरी लाइन को 1 2 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो आप DIV एंटर करें, कितने हिस्सों में करना है, 5 हिस्सों में, 5 एंटर, सिलेक्ट करें इसको और कितना 5 एंटर करें और आपके पास ये डिवाइड हो गया। और इसका पॉइंट देखना चाहें तो फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और यहाँ से पॉइंट स्टाइल क्लिक करें और यहाँ से पॉइंट स्टाइल चूज करें, ओके। लेकिन डिवाइड अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, DIV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर डिवाइड, क्लिक, कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में, ओके, 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से आप एंटर कर दें, मूव में एंटर करें, कॉपी, ओके। अब यहाँ से जो पॉइंट इनको डिलीट कर दें, सही है। अब यहाँ पे अपने टाइप करना है, टेक्स्ट लिखना है, इस टेक्स्ट को कॉपी करें, इसको बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ मूव F8 प्रेस करें, 1 2 3 4 ओके। अब यहाँ पे इसको टाइप करें जी, L1 L2 L3, L1 L2 L3 11 21, 11 21 12 14 22 12 14 22 24 24। अच्छा, तो यहाँ से आप इसे ये इनको राइट क्लिक करें और इनको एट्रीब्यूट्स और मूव, यहाँ से आप इनको हाइड एट्रीब्यूट पे क्लिक करें, ओके। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक लाइन लें, L एंटर, इस कॉर्नर से लाइन लें और F8 प्रेस करें स्ट्रेट लाइन के लिए,
इसके साथ अटैच कर दें। ओके, तो यहाँ पे आपने जो है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से वायर जो है तो नीचे L2 की तरफ आ रही है, L3 की तरफ आ रही है और 11 की तरफ आ रही है। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि यहाँ से लाइन लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ से स्मैट्रिक में से वायर लेता हूँ, बल्कि लाइन लेता हूँ, L एंटर करूँगा और लाइन आप लें यहाँ से, मैं इसको L3 में लगाता हूँ। यहाँ से लेता हूँ L3 और फिर L3 के बाद है L2, और L2 के बाद है बस L1। ओके, तो यहाँ से मैं इसको L1 है और इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ क्योंकि सही नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। इसको थोड़ा सा यहाँ से इस साइड पे मूव कर रहा हूँ। ओके, चैम्फर कमांड आपने अप्लाई करनी है, CHA एंटर। फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करें, सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करें, वो चैम्फर कमांड अप्लाई हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एक और लाइन लेनी है, एंटर। इस कॉर्नर से आप लाइन लें, उसके साथ आप टच कर लें। ओके, लाइन लग गई, सारा यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, 14 को आपने यहाँ से L एंटर करें और 14 को यहाँ से आप जोड़ दें। ओके, बीच वाली सारी लाइन को ट्रिम करें, ट्रिम हो गई। अब आपने L एंटर करना है, इस कॉर्नर से यहाँ तक लेके जाता हूँ मैं, उसको 11 के साथ जोड़ देता हूँ। फिर इसी तरह मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ इसको और यहाँ तक इसे जोड़ देता हूँ। इसी तरह 22 लाइन है, उसको आपने, ये असल में पेन कोडिंग की भी होती है ये सारी। L एंटर। ओके, अब जो हमारे पास है लाइन 2 के बाद है 44 के बाद है आपके पास, सॉरी 14 के बाद है 22 को आपने 21 के साथ जोड़ देना है, पेन करना है और यहाँ से सिलेक्ट करें, ट्वेंटी वन से इसको मैंने जोड़ दिया। और 24 जो होगा, ये आपके पास ये दो रहते हैं, इनके साथ ये अटैच होते रहेंगे। 24 जो इसको आप ये लें। अब इन सब की सब लाइन्स को हमने सिलेक्ट करना है और स्टाइल चेंज करना है, होम में जाएं और यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू की जगह अपने यहाँ पे डॉटेड में या पेंटेड लाइन में कन्वर्ट कर लें। ओके, तो आपके पास यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो चुके हैं। और जहाँ तक बात है लिखने की, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और टी प्रेस करें और लिख सकते हैं आप यहाँ से। ओके, तो हमारा सर्किट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक चीज़ है यहाँ पे कि ये जो डॉट्स हैं ये लाने तो यहाँ पे आपने लगाने, क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं लगाया हुआ ये डॉट, तो लगाने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, आप स्मैट्रिक में जाएं और यहाँ से अपने डॉट सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप ऐड करते जाएं। तो कंप्लीट सर्किट डिज़ाइन हो गया, देखें। तो डॉट आपने जॉइंट लगा दिए। तो ये था जी आपका कंप्लीट, हमने सर्किट डिज़ाइन किया इलेक्ट्रिकल का। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा और आपने सीखा होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।